नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी जावा एंड्रॉयड ऐप में MVVM आर्किटेक्चर मतलब मॉडल व्यू व्यू मॉडल आर्किटेक्चर कैसे यूज करना है, और वो भी लाइव डेटा के साथ। ओके, चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक मेन एक्टिविटी, एक माय मॉडल क्लास और एक माय व्यू मॉडल क्लास, और लेआउट फोल्डर में है मेन एक्टिविटी की यूआई फाइल एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। सबसे पहले यूआई देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक टेक्स्ट व्यू है जिसमें फिलहाल तो कोई डेटा नहीं भरा हुआ। जब हम लोग इस क्लिक बटन को क्लिक करेंगे तो इस टेक्स्ट व्यू में डेटा भरा जाएगा। ओके, इसका कोड देखते हैं। ये है कंस्ट्रेंट लेआउट, ये है वो टेक्स्ट व्यू जिसमें फिलहाल तो कोई डेटा नहीं है, और ये है वो बटन जिसके ऊपर लिखा हुआ है क्लिक। ओके, अब सबसे पहले देखते हैं ये माय मॉडल क्लास। ठीक है, ये है अपना माय मॉडल डेटा क्लास। इसमें एक वेरिएबल है, स्ट्रिंग वेरिएबल जिसका नाम है नेम। उसी से रिलेटेड गेटर सेटर और टू स्ट्रिंग फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया हुआ। देन यहाँ पे माय व्यू मॉडल क्लास है। ओके, ये एक व्यू मॉडल क्लास है। देखिए कौन सा आर्किटेक्चर हम लोग यूज करने वाले हैं, MVVM मॉडल व्यू व्यू मॉडल। तो इन तीनों में से मॉडल कौन है, मॉडल मतलब डेटा क्लास। ओके, तो ये हमारा डेटा क्लास है, तो ये हो गया हमारा मॉडल। व्यू कौन सा है, व्यू है हमारा मेन एक्टिविटी। मेन एक्टिविटी में सिर्फ हम लोग क्या करने वाले हैं, इसकी जो यूआई फाइल है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल, ये वाली, इसमें डेटा सेट करने का काम हम लोग करेंगे, या कुछ यूजर इंटरेक्शन हो, बटन को क्लिक करना वगैरह, ये सारा काम व्यू में करते हैं ना हम लोग। तो ये व्यू किससे रिलेटेड है, मेन एक्टिविटी से। तो मेन एक्टिविटी हो गया हमारा व्यू। मॉडल क्लास है मॉडल, मेन एक्टिविटी है व्यू, और ये व्यू मॉडल क्या है, व्यू मॉडल है ये माय व्यू मॉडल क्लास, जिसमें हम हमारा बिजनेस लॉजिक लिखेंगे। ओके, तो ये है डेटा क्लास, ये है व्यू क्लास, और ये है व्यू मॉडल क्लास जिसमें बिजनेस लॉजिक लिखा जाता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ये है हमारा माय व्यू मॉडल क्लास जो एक्सटेंड करता है व्यू मॉडल क्लास को। यहाँ पे एक डेटा मेंबर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है मॉडल। उसका टाइप क्या है, म्यूटेबल लाइव डेटा। ओके, और उसका टाइप है माय मॉडल क्लास। ओके, ये एक लाइव डेटा टाइप है, म्यूटेबल लाइव डेटा टाइप का वेरिएबल है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए इस वेरिएबल को जहां कहीं भी हम लोग अपडेट करेंगे तो इसको एक ऐसी ताकत है कि ये जब भी खुद को अपडेट करेगा ना, तो ये एक्सपोर्ट करेगा खुद को। ओके, कि भाई मैं अपडेट हो चुका हूँ, ये चिल्लाएगा कि मैं अपडेट हो चुका हूँ, मैं अपडेट हो चुका हूँ। तो जो भी कोई दूसरा ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व कर रहा होगा, कोई भी इंसान अगर इसको, इंसान में वर्ड यूज कर रहा हूँ, इंसान नहीं होता एक्चुअली, कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट कहते हैं उसको। चलिए, कोई भी दूसरा कंपोनेंट अगर इसको ऑब्जर्व कर रहा होगा, इसको देख रहा होगा, ओके, लगातार इसको निहार रहा होगा, तो वो जान पाएगा कि भाई ये तो अभी अपडेट हो चुका है। तो वो जो ऑब्जर्वर है जो उसको देख रहा था, वो अपना आगे का काम कर सकता है। उसको ये पता चलेगा कि मॉडल वेरिएबल अपडेट हो चुका है, तो अगर उससे ये मॉडल वेरिएबल आगे का यूज करना है तो वो उसका आगे का काम सरलता से कर सकता है, इजीली कर सकता है। ओके, तो लाइव डेटा का यूज क्या है कि जब भी ये वेरिएबल अपडेट होता है, ये अपने आप ये चिल्लाता है कि मैं अपडेट हो चुका हूँ, मैं अपडेट हो चुका हूँ। ये खुद को एक्सपोर्ट करता है कि भाई मेरी वैल्यू जो है वो अपडेट हो चुकी है, नई वैल्यू कुछ आ चुकी है। तो जो कोई भी इस वेरिएबल को ऑब्जर्व कर रहा होगा उसको वो नई वैल्यू मिल जाएगी और वो अपना आगे का काम कर सकता है। इसलिए इसको कहा जाता है लाइव डेटा। जब भी इसका डेटा इन लाइव मार्केट, जब भी इसका डेटा लाइव होते समय, ऐप लाइव होते समय अपडेट होगा, तो वो उसको एक्सपोर्ट करेगा, और कोई भी जो भी उसको ऑब्जर्व कर रहा है वो उस लाइव डेटा को यूज कर पाएगा। ये सब कैसे करना है हम लोग प्रैक्टिकली आगे देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसका टाइप है म्यूटेबल लाइव डेटा। अब इसी वेरिएबल से रिलेटेड सेटर और गेटर्स हमने यहाँ पे क्रिएट किए। फिर एक डू टास्क नाम का फंक्शन है जिसमें हम लोग एक वेरिएबल पाएंगे जिसका नाम है नेम। ओके, यहाँ पे मॉडल क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और ये जो मॉडल डॉट सेट नेम है ये फंक्शन कॉल करेंगे जो इस क्लास में लिखा हुआ है, और ये जो नेम वेरिएबल हमने अभी पाया इस फंक्शन में उसको यहाँ पे सेट करेंगे। ओके, तो एक मॉडल क्लास का वेरिएबल हमारा सेट हो गया जिसमें एक नेम नाम का वेरिएबल है। अब सिंपली सेट मॉडल ये फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे और इसमें ये मॉडल नाम का वेरिएबल भरेंगे। तो ये जो मैंने कहा था ना कि मॉडल का डेटा जब भी अपडेट होगा तो ये खुद को एक्सपोर्ट करेगा, चिल्ला चिल्ला के बताएगा कि मैं अपडेट हो चुका हूँ। तो ये सारा काम यहाँ पे हो रहा है सेट मॉडल फंक्शन को कॉल करने के बाद। यहाँ पे हमने इस मॉडल क्लास में एक नया डेटा तो भरा। ओके, मॉडल क्लास में नया डेटा तो भरा और फिर सबको चिल्ला के बता भी दिया ये अपडेट हो रहा है, ये अपडेट हो रहा है। ओके,
तो जो भी इस वेरिएबल को ऑब्जर्व कर रहा होगा उसको ये नई वैल्यू मिल जाएगी, जो भी अपडेट हुई है फिलहाल वो उसको उसकी लेटेस्ट वैल्यू, लाइव वैल्यू उसको मिल जाएगी। ओके, ये सब कैसे करना है हम लोग मेन एक्टिविटी के अंदर देखें। देखिए यहाँ पे हमने ये डू टास्क फंक्शन तो कॉल किया था, इसमें हमने एक मॉडल क्लास का डेटा बनाया, मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें हमारा ये जो डेटा हमने पास किया था उसको अपडेट किया। तो ये मॉडल क्लास और ये मॉडल क्लास दोनों तो अलग है। ओके, तो इसको अपडेट करने के बाद ये मॉडल वेरिएबल कैसे अपडेट हो गया, जब हमने यहाँ पे सेट मॉडल मॉडल किया था ये वाला, तो अपडेट तो ये हुआ है, तो इसको कैसे पता चला कि ये अपडेट हुआ है। ये इसलिए हुआ, ये दोनों इसलिए इंटरकनेक्टेड है क्योंकि इन दोनों का नाम सेम है। ओके, तो जब भी इसका एक ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे और उसे इस तरह से अपडेट करेंगे, तो ये हमारा व्यू मॉडल का जो वेरिएबल है वो भी अपडेट हो जाएगा क्योंकि दोनों का नाम सेम है। ओके, अगर मैं यहाँ पे मॉडल 1 2 3 करूँ तो यहाँ पे सीधा मुझे एरर ही दिखा देगा। क्यों? क्योंकि ये फिलहाल दोनों इंटरकनेक्टेड ही नहीं है, तो इसको अपडेट करने से ये अपडेट नहीं होगा। ओके, अगर मुझे यहाँ पे मॉडल 1 2 3 लिखना है तो मुझे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह पे मॉडल 1 2 3 लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये जो म्यूटेबल लाइव डेटा नाम का वेरिएबल हम लोग क्रिएट करने वाले हैं, उसका जो भी नाम आप लोग यहाँ पे यूज करेंगे वही नाम आपको यहाँ पे मॉडल क्लास के ऑब्जेक्ट का भी देना है, तभी जाके ये दोनों इंटरकनेक्टेड होंगे, तभी जाके जब मैं इसे अपडेट करूंगा तो ये भी अपडेट हो जाएगा। ओके, ये बात आपको खास ध्यान रखनी। देखिए यहाँ पे मैंने 1 2 3 किया तो उसने एरर ही दे दिया, मेरे को जो मॉडल है ऐसा ही नाम यूज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे है इंपोर्ट्स, ये है मेन एक्टिविटी, ये है माय व्यू मॉडल क्लास का इंस्टेंस, ये है ये हमारे बटन और टेक्स्ट व्यू। ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल को सेट करते हैं, इसका नाम है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। बटन और टेक्स्ट व्यू इनका आईडीज फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें व्यू मॉडल क्लास को रेडी करना है। कैसे करेंगे? व्यू मॉडल इज इक्वल टू न्यू व्यू मॉडल प्रोवाइडर डॉट गेट, और हमारा जो व्यू मॉडल क्लास का नाम है उसको मेंशन करना है। अब हम लोग इस वेरिएबल को यूज करने के लिए रेडी है। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, जब भी वो बटन क्लिक किया जाएगा ना, तो व्यू मॉडल के अंदर वो जो हमारा डू टास्क करके फंक्शन था इसको हम लोग कॉल कर रहे हैं। देखिए बटन को क्लिक किया, व्यू मॉडल डॉट डू टास्क ये फंक्शन कॉल किया और उसमें कुछ नेम हमने पास किया, आईटी वाला ऐसे नेम मैंने पास किया है। यहाँ से सीधा कंट्रोल जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे वो आईटी वाला टेक्स्ट मिला, मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, उसके अंदर ये आईटी वाला वो वर्ड भरा और सेट मॉडल इसको कॉल किया। तो इससे क्या होगा, आईटी वाला ये जो वर्ड नया हमें मिला है इस मॉडल के अंदर वो अभी एक्सपोर्ट होने के लिए रेडी है। ओके, तो अब उस मॉडल को, वो जो व्यू मॉडल है इसको ऑब्जर्व करने वाला कोई ऑब्जर्वर होना चाहिए, तो वो ऑब्जर्वर हम लोग क्रिएट करेंगे। देखिए व्यू मॉडल डॉट गेट मॉडल डॉट ऑब्जर्व। ओके, अब ये वाला पार्ट जो है वो हमारे इस मॉडल को ऑब्जर्व कर रहा है हमेशा कि भाई इसका डेटा अपडेट हुआ है क्या, अपडेट हुआ है क्या, और अगर उसका डेटा अपडेट हुआ तो हमें आगे का जो भी काम करना है वो हम लोग करेंगे। हम लोग क्या करने वाले, सिंपली यहाँ पे हमारे टेक्स्ट व्यू में वो जो अपडेटेड डेटा है लाइव डेटा उसको सेट करने वाले। कैसे करेंगे, टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट, और इस मॉडल नाम के वेरिएबल में वो अपडेटेड लाइव डेटा हमें मिलेगा, तो मॉडल डॉट गेट नेम ये हम लोग करने वाले। तो जब भी इस बटन को क्लिक करने के बाद आईटी वाला ऐसा डेटा उस व्यू मॉडल में, उस मॉडल नाम के वेरिएबल में अपडेट हो जाएगा, तो हमारा ये जो टेक्स्ट व्यू है वो भी अपने आप इस डेटा को ऑब्जर्व करके खुद को अपडेट कर लेगा। ओके, आई होप आप पूरा फ्लो समझ गए होंगे। चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। अब मैं इस क्लिक नाम के बटन को क्लिक करूंगा, तब क्या होगा, हमारा जो व्यू मॉडल है उसके अंदर आईटी वाला ऐसा डेटा अपडेट हो जाएगा और उस डेटा को हमारा टेक्स्ट व्यू ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो खुद को अपडेट कर लेगा। देखिए क्लिक कर रहा हूँ, तो देखिए हमारे टेक्स्ट व्यू में आईटी वाला ऐसा डेटा अपने आप आ चुका है। तो इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि जावा एंड्रॉइड ऐप में एमवीवीएम आर्किटेक्चर का यूज कैसे करना है लाइव डेटा के साथ। ट्यूटोरियल में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।